श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मन मुकुर सुधार। बरनहुँ रघुबर बिमल यसे, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरहुँ पवन कुमार। बल और विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। लखन सिया राम चंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। लंका कांड दोहा 45। भुजि बल रिपु दल दल मलि, देखे दिवस करे अंत। कूदे जुगल बिगत श्रम, आए जाहे भगवंत। लखन सिया राम चंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर और मसलकर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। प्रभु पद कमल शीस तेने नाई, देखे सुभट रघुपति मन भाई। राम कृपा करे जुगल निहारी, बिगते भई बिगत श्रम परम सुखारी। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में शरण नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे समरहित और परम सुखी हो गए। गए जाने अंगद हनुमाना, फिरे भालू मरे कट भट नाना। जातु धान प्रदोष बल पाई, धाये करे दस शीस दोहाई। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और वानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष साय काल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर धावा किया। निश्चर अनी देखे कपि फिरे, जहीं तय कट कटाए भटे भेरे। दो दले प्रबले पचारे पचारी, लड़ते सुभट नहीं माने हारी। राक्षसों की सेना आती देखकर वानर लौट पड़े और वे योद्धा जहां तहां कटकटाकर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। महावीरे निश्चर सब कारी, नाना बरन बलि मुखे भारी। सबल जुगल दल समय बल जूधा, कौतुक करत लड़त करे क्रोधा। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और वानर विशाल काय तथा अनेकों रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल
करते वीरता दिखलाते हैं। प्राबिटे सरदे पयोदे घनीरी लरते मनहु मारो ते की प्रीरी अने पे अकंपन अरु अति काया विचलत सेने की ने इने माया। राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हो। अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की। भयो निमस्मय अति अंधियारा वृष्टि होई रुधिरो पल छारा। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया, खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। देखने वेले तमे दसहु दिशे कापी डाले भाई खबार। एक ही एक न देखई जाहे ताए कराए पुकार। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक दूसरा नहीं देख सकता और सब जहां तहां पुकार रहे। सकल मरा मरा गोनाय के जाना लिए बोले अंगद हनुमाना। समाचारे सबे कहे समुझाई सुनते को पे कापी कुंजर धाई। श्री राम जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान जी को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपि श्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। पुनि कृपाले हंसे चापे चढ़ावा पावक के साय के सपदे चलावा। भये वो प्रकाश कतहु तमें नाही ज्ञान उदय जी में संशय जाई। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते। भालु बलि मुख पाए प्रकाशा धाई हरा से विगत से में त्रासा। हनुमान अंगद रन गाजी हाँ के सुनते रजनी चरे भाजी। भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रन में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागते भटे पट कहे धरे धरे नी करे भालू कपि अधे बुते करे नी। गए पद डारहे सागर माही मकर उड़गे झसे धरे धरे खाई। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत आश्चर्यजनक करनी करते हैं। युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहां मगर सांप और मच्छ उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। कछु मारे कछु घायले कछु गढ़ चढ़े पराए गरजें भालू बलि मुखे रिपुदल बल बिचलाए। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर
गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रुदल को विचलित करके रीछ और वानर वीर गरज रहे। निशा जाने कपि चारे ओ आनी, आए जहाँ कौशला धनी। राम कृपा करे चित बासबाई, भाई विगत से में बानर तबाही। रात ही जानकर वानरों की चारों सेनाएं टुकड़ियां वहां आईं जहां कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा त्यों ही वे वानर समरहित हो गए। वहाँ दशानन सच बेहंकारी, सब सन कहे से सुहट जी मारी। आधा कटक कपन संघारा, कहे बीगे का करे विचारा। वहाँ लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा आप मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा, वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया, अब शीघ्र बताओ क्या विचार उपाय करना चाहिए। माल बनते अति जरठ निशाचर, रावण मातो पिता मंत्री वरे। बोला बचन नीते अति पावन, सुनहु ताते कछु मोरे सिखावन। मालवंत नाम का एक अत्यंत बुरा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब ते तुम्हें सीता हरि आनी, असगुन होए न जाए बखानी। वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुखे काहू न सुखे पायो। जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जेहि मारे सोई अवतरेउ कृपा सिंधु भगवान। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। भाई हिरण्यकशिपु सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधुकैटभ को जिन्होंने मारा था वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं। काल रूप खल बन दयन गुनागार घन बोध, शिव बिरंच जी सेवई तासों कवन विरोध। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जो काल स्वरूप हैं, दुष्टों के समूह रूपी बन के भस्म करने वाले अग्नि हैं, गुणों के धाम और ज्ञान घन हैं, एवं शिवजी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं उनसे बैर कैसा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। विश्राम गौत भाई से। परिहरि बयर देओ बैदेही, भजाओ कृपा निधि परमेशनी।
ताके बचन बान समय लागी, करिया मोहे करे जाए अभागी। अतः बैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का वचन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। वह बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। बागे नाना से कह रहा हो, बूढ़े भय से नते मरते हो तो ही, अब जन नया ने दिखा बस मोही। तेही अपने मन से अनुमाना, बध्यो चाहते यही कृपा निधाना। तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह न दिखला। रावण के वचन सुनकर उसने मालवान से अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते। सो उठे गए वो कहते दुर्बादा, तब सको पे बोले वो गणनादा। कौतुक प्रात देखिया ओ मोरा, करियूं बहुत कहाँ का थोरा। फिर रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाथ क्रोधपूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना। मैं बहुत कुछ करूँगा और थोड़ा क्या कहूँगा। जो कुछ वर्णन करूँगा थोड़ा ही होगा। सुन सुत बचन भरोसा आवा, प्रीति समेत अंक बैठावा। करत विचार भय भिनु सारा, लागे कपि पुनि चहूँ द्वारा। लागे कपि पुनि चहूँ दोबारा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। बानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। कोपी कपैने दोरे गटे गटू घेरा, गड़ो घेरा। नगर कुलाहल भाई घनीरा, विविधायुधे धरे निश्चर धाई। गढ़ते परे बते शिकर डहाई। बानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढाए। ढाई महीधर शिखर कोट ने विविध विधि गोला चले। गहरा तेज में पविपाति गरे जाति जानु प्रलय के बादले। मारी कटे बिकटे भटे जुटते कटते न लटते तन जरे जरे भये। गई से लेते ही गाड़े पर चला बही जाई सुतहि निश्चर हुए। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढहाए। अनेक प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसा गहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। विकट बानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर छलनी हो जाते हैं, तब भी वे लड़ते नहीं, लटते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ जहाँ होते हैं वहीं मारे जाते हैं। मेघनाथ सुन से बने असे गड़ पुनि छेका आए। उतरायो वीरे दुर्गिते सन्मुख चलो बजाई। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम।
मेघनाथ ने कानों से ऐसा सुना कि बानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। कहे कौशलाधीश दो भ्राता, धन भी सकल लोक विख्याता। कहे नल नील दुबेद सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल शिवा। मेघनाथ ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्वैद सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, आजु सबय हट मारहु ओही। अस कहे कठिन बान संधाने, अतिशय क्रोध से बन लगे ताने। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठपूर्वक वश ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। सारे समूह ये सो छाड़े लागा, जनु सपाक्ष धाबे बहु नागा। जहे तहे परत देखिए बानर, सन्मुख होए न सकते अबेसर। वह बानों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हैं। जहां तहां बानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने न हो सके। जहें तहें ला भाग चले कपिरीछा, बिसरी सबय जोध के इच्छा। सो कपि भालू न रन मह देखा, कीन से जेहि न प्राण अविशेषा। रेछ बानर जहां तहां भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी बानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही बचे हों। बल पुरुषार्थ सारा जाता ना रहा हो। दस दस सारे सब मार से, परे भूमि कपिवीर। सिंहनाद कारीगर जा मेघनाथ बल धीर। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। बानर और वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाथ सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। देखे पवन सोत काटय के बेहाला, क्रोध बनते जैनो धाये काला। महाशैल एक तोरत ओपारा, अतिरस में गेनाद पर डारा। सारी सेना को बेहाल व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाथ पर छोड़ा। आबत देख गए वो न बैसोई, रथ सारथी तोराय गए सब खोई। बार बार पचारे हनुमाना, निकट न आबे मरम सो जाना। पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए।
हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं, पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। रघुपति निकट गए वो गहने नादा, नाना भांति करे से दोरे बादा। अस्त्र शास्त्र आयुध सब डारी, कौतुक ही प्रभु काट निवारी। तब मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काट कर अलग कर दिया। देख प्रताप मूल खेसे आना, करे लागे माया विधि नाना। जिम को करे गरुड़ से खीला, डर पावे गए स्वल्प सपीला। श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। जा सुप्रबल माया बसे, शिव बिरंच बड़ छोट, ताइस दिखा बहिन चरे, निज माया मति खोट। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के बस में हैं, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। नभ चढ़े बरस विपुल अंगारा, महिते प्रगट होए जल धारा। नाना भांति पिशाच पिशाची, मारु काटो धोने बोलहि नाची। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचनियां नाच नाच कर मारो काटो और आवाज करने लगी। विष्टा पूये हृदय कचे हाड़ा, बरसई कबाहू उपल बहु छाड़ा। बरस धूर कीने से अंधे आरा, सूझिन आपन हाथ पसारा। वह कभी तो विष्टा पीप खून बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंके देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। कपि अकुलाने माया देखें, सब कर मराने बना यही लेखें। कौतुक देख राम मुँह से काने, भई सभी ते सकल कपि जाने। माया देखकर बानर अकला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सबका मरण आ बना है। कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब बानर भयभीत हो गए। एक बाण काटी सब माया, जिम दिन करे हरत मेरे निकाया। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलो के, भई प्रबल रन राय नारो की। तब से राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली। ऐसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है, तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से बाण और भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे।
आयुष मांगे राम पै अंगदादि कपिसात। लक्ष्मण चले क्रोध होए बाण सरासन हाथ। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि बानरों के साथ हाथों में धनुष बांध लिए वे श्री लक्ष्मण जी क्रोध होकर चले। छता जय नयन और बाहु विशाला। हिमगिरि निभे तनु कछु के लाला। यहाँ दशानन सोवट पठाई। नाना अस्त्र शास्त्र गहे धाई। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्ज्वल गौरवर्ण शरीर, कुछ ललाई लिए हुए हैं। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भूधरे नखे बिटे पायुदे धारी। धाये कपि जय राम पुकारी। भिरे सकल जोरे सन जोरी। इते उते जय इच्छा नहीं थोरी। पर्वत, नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए बानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। बानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम न थी, अर्थात प्रबल थी। मुठकने लातन दातन काटई। कपि जय सील मारे पुनि डाटई। मारो मारो धारो 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 मारो। शीश तोरे गए भोजा ओ पारू। बानर उनको घूंसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील बानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़ कर मार दो। सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़ कर उखाड़ दो। अस रवि पूरे रही नबे खंडा। धाबे जहे तय रुंड प्रचंडा। दे कहे का तो कह नबे सोर वृंदा। कभी हुके विषय मैं कबाहूँ आनंदा। नवों खंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रुंड धड़ जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण है कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद। रोदेरे गाड़े भरे भरे जमो ऊपर धूर उड़ाए। जन अंगारे रास ने पर मृतक धूम रहो छाए। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। वही दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। घायल वीर विराजय कैसी। कसुमित किंसुक की तरु जैसी। लक्ष्मण मेघे नाद दो जोधा। धिराए परस पर कर अति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभित हैं जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक ही एक सकाये नहीं जीती। निश्चर छल बल कराये अनीति।
क्रोध बनते तबे भायु अनंता, भंज्यू रथ सारथी तोरंता। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और अनीति अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना विधि प्रहार करे शेषा, राक्षस भय वो प्राण अबेशीसा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भय वो हरे ये मम प्राणा। शेष जी लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाथ ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आ बना, ये मेरे प्राण हर लेंगे। वीर घाते छाड़ से सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण और लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चल गए वो निकट भय त्यागे। तब उसने वीर घातनी शक्ति चलाई। वह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाथ सम कोटि सते जो धारे उठाए, जगदाधारे शेष किमी उठे चले किस आय। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मेघनाथ के समान 100 करोड़ अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार से श्री शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लज्जा कर चले गए। सुन गिर जा क्रोधा नल जासु, जा रहे भुवन चारे 10 आसु। एक सक संग्राम जीते को ताई, से भई सुर नर अगे जगे जाही। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेष नाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है, और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। यह कौतूहल जाने सोई, जा पर कृपा राम के होई। संध्या भय फिर दो बायनी, लगी संभारन निज निज अनी। इस लीला को वही जान सकता है इस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजैत भोबेनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बोझे करुणा करे। तब लगे ले आए वो अनुमाना, अनुज देखे प्रभु अति दुखे माना। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खांसी रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ हैं। तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जाम बनते कहे वेद सुसेना, लंका रहे ये कुपठाई नैना। घर लगो रूप गए वो हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता।
जामवान ने कहा, लंका में सुसैन वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धरकर गए और सुसैन को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। राम पधारे बिंद सिरे, नायो आय सुसैन, कहा नाम गिरी औषधि, जाओ पवन सुत लेन, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। सुसैन ने आकर श्री राम जी के चरणार बिंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषधि का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। राम चरण सर से जय और राखी, चला प्रभंजन सोते बल भासी, वहाँ दूते के मारम जनाबा, रावण काले ने मिग्रह आबा। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी लिए आता हूँ, ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण कालनेमी के घर आया। 10 मुख कहा मरा मैं तेई सुना, पुनि पुनि काल ने में सिरो धोना, देखते तुम्हारे नगार जी जारा, तासु पंथ को रोक नहीं पारा। रावण ने उसको सारा मर्म हाल बतलाया। कालनेमी ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है। भज रघुपति करो हित आपे ना, छाणो नाथ मृषा जल पेना, नील कंजे तनु सुंदर श्यामा, हृदय राख लोचन भी रामा। श्री राम जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवास छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नीलकमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं ते मोरे मूढ़ता त्यागू, महामोये निसे सूतते जागू, काल प्याले कर भाग के जोई, सपने समारे की जीते सोई। मैं तू भेदभाव और ममता रूपी मूर्ता को त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी भय रण में जीता जा सकता है। सुन 10 कंठ रिसान अति, तेहि मन कीन विचार, रामदूत कर मारो बरो, यह खल रत मल भार, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब कालनेमी ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। अस कहे चला रचे से मगे माया, सर मंदिर बड़े बागे बनावा, मारुते सुते देखा सोवे आश्रम, मुनि बूझे जले पिया जाए श्रम। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जैसे थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट भेष तई सोहा,
मायापति दूतय चही मोहा जाए पवन सोत नाय उमाथा लाग सुकहे राम गुने गाथा। राक्षस भाग कपट से मुनि का भेष बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा करने लगा। होत महारन रावण रामई जितिय राम न संशय यामई या भय में देखहूँ भाई ज्ञान दृष्टि बल मोहे अधिकाई। है बोला रावण, राम में महान युद्ध हो रहा है, राम जी जीतेंगे इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ, मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मगा जलते दीन कमंडल कहे कपि नहीं अघाओ थोरे जल शर्म जन करे आ तोरे आबऊ दीक्षा देऊ ज्ञान जी पाबऊ। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडलू दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। सर पैठत कपि पद गाहा मकरी तब अकुलान मारी सोधर देव तनु चली गगन चढ़ जान लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुला कर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला तो वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कपि तबे दरस भये से पापा मिटाता ते मोनि बार कर सापा मुनि न होए आए निश्चर घोरा मानहु सात बचन कपि मोरा। उसने कहा, हे बानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का श्राप मिट गया। हे कपि, है मुनि नहीं है, घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मान। अस कहे गई अपेक्षरा जबाही निश्चर निकट गए ओ कपि तबाही कहे कपि मुनि गुरे दक्षिणा लेहु पाछे हमारे मंत्र तुम्हें देहु। ऐसा कहकर जो ही वह अप्सरा गई तो ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, ये मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। सिर लंगूर लपेट पछारा निज तनु प्रकट स्मरति बारा राम राम काय छाड़ से प्राणा सुन मन हर से चले वो हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेट कर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े है। उसके मुंह से राम का नाम उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। देखा शैल न औषधि चीना सहसा कपि उपार गिरी लीना गए गिरे निसे नभे धाबत भाई
अभदपुरी ऊपर कपी गई। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषधि ना पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़े चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। देखा भरत विशाल यति निश्चर मन अनुमान, बिनु फरसाय के मारे चाप से बन लगतान, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का बाण मारा। परे हो मोरोचे माहे लागत साय के, सुमिरत राम राम रघुनाय के। सुन प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीप अति तोरे आए। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। बिकल बिलो कैके से ओरे लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भाई दुखारी, कहते बचन भरे लोचन बारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया, बहुत तरह से जगाया पर वे जागते ना थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भरकर ये वचन बोले। जहि विधि राम विमुख मोहे कीना, तिहि पुनि यहे दारुण दुखे दीना। जो मोरे मन बचे रुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम जिसे विमुख किया, उसी ने फिर वह भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, तो कपि होए बिगत से मैं सूला। जो मो पर रघुपति अनुकूला, सुनाते बचन उठे बैठे कपीसा। कहे जय जयति कौशलाधीसा। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह बानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। है वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। लीन कपि और लाए, पुलकित तनु लोचन सजले। प्रीति न हृदय समाए, सुमर राम रघुकुल तिलके। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। भरत जी ने बानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भरे आया। श्री रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। ताते कुशल का हो सो के निधान की, सहेते यनोजे अरु मातु जाने की। कपि सबे चरत हम समास बखानी, भई दुखी मन महु पछताने। भरत जी बोले, हे तात छोटे भाई लक्ष्मण जी तथा माता जानकी सहित सुख निदान श्री राम जी कुशल कहो। बानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही।
सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। अहि देवे मैं कत जगे जायूं, प्रभु के एक काज न आयूं। जाने को आबे सर मन धर धीरा, पुनि कपि सने बोले बलबीरा। हा देव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम ना आया। फिर को अवसर विपरीत समय जानकर मन में धीरे धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले, ताते गहरे हो ये तो ये जाता, काजू नशा यही होते प्रभाता। चढ़ो ममे साय कैसेल समेता, पठबो तो जहे कृपा निकेता। हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा, अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा के धाम श्री राम जी हैं। सुन कपि मने उपजा अभिमाना, मोरे भारे चले ही के में बाना। राम प्रभाव विचार बहोरी, बंदी चरण कहे कपि कर जोरी। भरत जी की है बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, तब प्रताप और राखी प्रभु जे यूं नाथ तुरंत, अस कय आयुष पाए पद बंद चले ओ हनुमंत। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बाहुबलशील गुणे, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सरायत, पुनि पुनि पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। भरत जी के बाहुबल, शील, सुंदर स्वभाव, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। उहारा में लक्ष्य मनाए निहारी, बोले बचन मनोज अनुसारी। अर्धराति गए कापी नहीं आयो, राम उठाए अनुजय और लायो। वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार समान वचन बोले। आधी रात बीत चुकी, हनुमान जी नहीं आए। है कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकऊ न दोखे ते देखे मोए काऊ, बंधु सदा तबे मृदुल स्वभाऊ। मम हित लागे तजे वो पे तू माता, सहे वो विपिने में आता पे बाता। और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सब सहन किया। सो अनुरागे कहाँ अबे भाई, उठाओ न सुने माँ में बचे बेकेलाई। जो जनते हो बने बंधु बिछो, पिता बचे नहीं मानते हूँ नहीं ओ। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं?
यदि मैं जानता कि मैं वन में भाई का विच्छेद होगा तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी ना मानता। सुत बित नारे भवन परिवारा, होय जाए जगे बारही बारा। अस विचार जिए जागो ताता, मिलहि न जाएगा तैसा हो दरे भ्राता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जथा पंख बेन खगे अति दीना, मन बिन फनी करे बर करहीना। अस मम जीवन बंधु बेनो तोही, जो जड़ दे बेजियाबे मोही। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ दे मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जे ये अबाद कबान मोहे लाई, नारी हे तू प्रिय भाई गमाई। बरो अपे जैसे साए तेओ जगे माही, नारे हानि विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मोह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब लोक सोते तोरा, सही ये निठोरे कठोरे ओरे मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तातिता सो तुम्हें प्राण आधारा। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय है अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो। सौंपिस मोए तुम्हारे गई पानी, सब विधि सुख दे पर में है ते जानी। उतर काय दे होती जाई, उठ किन मोए सिखा बहु भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर मैं क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, श्रवत सलिल राज वितल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई। प्रभु प्रलाप सोने कान, विकल भये बानर निकरे। आए गयो हनुमान, जिम करुणामय वीर दसे। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर बानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए। जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया।
हरस राम में भेटे वो हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वेद तब कीन उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर साई। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद सुसेन ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। हृदय लाए प्रभु भेंटे भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि ब्राता। कपि पुनि वेद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबाहे ताये लय आवा। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और बानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार वे उस पर पहले उसे ले आए थे। यह वृत्तांत दशानन सुने, अति विषाद पुनि पुनि सिर धोने। व्याकुल कुंभकर्ण पै आवा, विविध जतन करताए जगावा। यह समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। जागान से चर दे कई कैसा, मानहु कालो दे धर बैसा। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, काहे तब मुखे रही सुखाई। कुंभकर्ण जगा उठ बैठा। वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई कहो तो तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे? कथा कही सब तेहि अभिमानी, जही प्रकार सीता हरि आनी। ताते कपेन सबन से चर मारे, महा महाजोधा संहारे। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था, तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात, बानों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुखे सुर रिपु मनोज आहारी, भट्टे अतिकाय अकंपन भारी। अपरेश महोदर आदि के वीरा, परे समर मही सवैर धीरा। दुर्मुख, देव शत्रु, देवांतक, मनुष्य भक्षक, नारांतक, भारी योद्धा, अतिकाय और अकंपन तथा महोदय आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। सुन दस कंदर बचन तबे, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरि आन अबे, सट चाहत कल्याण। लखन सिया रामचंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी जी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। भले न कीन तैन से चरना, अब मोए आए जगायूं का। अजहु ताते त्यागे अभिमाना,
भजऊ रामे हो यही कल्याण। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया। अब आकर मुझे क्या जगाया। हे तात, अब भी यही मान छोड़कर श्री राम जी को भजो, जो कल्याण होगा, तो कल्याण होगा। हे दस शीस मनोजय राय गुनाय के, जाके हनुमान से पाय के। अये बंदो तै कीन कुटाई, पृथ्वी मोहे न सुनाय यूं आई। हे रावण, जिनके हनुमान सरीखे सेवक हैं, वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं। हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे है हाल न सुनाया। कीने हो प्रभु विरोध तेई दे, अब के शिव बिरंचे सोरे जाके सेवा के। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हूँ तो ये समय निर्वाह। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुमसे कहता हूँ, पर अब तो समय जाता रहा। अब भर अंक भेंटो मोए भाई, लोचन सफल करो में जाई। श्याम गाते सरसी रोए लोचन, देखो जाए ताप त्रय मोचन। हे भाई, अब तो अंतिम बार अंक बार भरकर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं, तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयो छन एक, रावण मांग्यो कोटि घटे मदयर महिष अनेक। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मंद्रा और अनेकों भैंसे मंगवाए। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान, रामचंद्र और जानकी सदा करो कल्याण। जो जन जहाँ से आई हो तेता करो पयान, रामायण वैकुंठ में विदा हो हनुमान। प्रभु सन कहियो दंडवत विनय करो कर जोर, बारे बारे रघुनायक सुरत करयो मोहि। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय